water. Yes, this topic we have already started. In last videos we have discussed about the things which get float on the water, which do not float on the water, get sink. The things which are soluble and insoluble materials also we have discussed about these topics. Okay, so today we are going to start with a new topic that is related to the soluble and insoluble materials only, dissolved in water. Which things are dissolved easily in the water? So first we have already discussed sugar, salt. These are the things which are easily dissolved in the water. अगर हम लोग एक ग्लास पानी में 1 spoon of sugar if we are keeping, so if we will mix it, so within 2 minutes it will be mixed completely. पूरा अच्छे से वो mix हो जाएगा and then we can't separate them. This is the work of soluble materials. If we will talk about insoluble materials like plastic, metal or oil also, if we will mix in a glass of water, if we will mix 1 spoon of oil or plastic material or metal, then it will not be mixed properly. Yes, we can take the example of sand also. Sand अगर हम लोग mix करेंगे, so it will not be mixed properly. It will settle down to the glass. वो glass के bottom में जाके settle down हो जाएगी, but it will not mix. Okay, so continue with that part only. We have to discuss one thing today. Put 1 drop of oil in 1 glass of water or in any box which is filled with water. अब क्या करना है आपको? You have to take one box. हम बोलते हैं ना छोटा सा कंटेनर जिसमें हम लोग सामान भर के रखते हैं. आपको एक छोटी सी कंटेनर लेना है जिसके ऊपर ढक्कन भी है. ओके, यू हैव टू फिल दैट कंटेनर विथ वाटर, हाफ फिल्ड विथ वाटर एंड देन पुट अराउंड 2 to 3 drops ऑफ वाटर ऑयल इन इट. अब क्या करना है? उस बॉक्स में, उस कंटेनर में आपको 3-4 चम्मच ऑयल डालना है और उस ढक्कन को बंद करके यू हैव टू मिक्स इट. स्टिर करना है. क्या लिखा हुआ है? कंटिन्यूसली स्टिर द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर. अब आपने उस वाटर के अंदर जो 3-4 ड्रॉप ऑयल डाला है, यू हैव टू मिक्स इट. स्टिर करो अच्छे से. कंटिन्यूसली यू हैव टू मिक्स इट लाइक दिस और विद द स्पून. लाइकवाइज यू कैन डू. बट आफ्टरवर्ड्स व्हाट विल हैपन? इज इट विल बी डिजॉल्व्ड इन द वाटर? क्या वो डिजॉल्व होगा वाटर में? नो. इफ सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट एनी कंटेनर, ये आपका कंटेनर है, आपके पास ऐसे छोटी सी बर्नी है, वो है ना छोटी सी बर्नी जिसमें हम लोग सामान भर के रखते हैं. ओके, सो दिस कंटेनर आई हैव विद लिड. उसके ऊपर मेरे पास ढक्कन भी है. नाउ दिस कंटेनर आई हैव फिल्ड विद वाटर. मैंने इसमें अराउंड आधा कोना जितना पानी भर दिया है. नाउ आई विल पुट अराउंड 2 to 3 drops ऑफ ऑयल. मैं इसमें 2 to 3 drops ऑफ ऑयल डाल रही हूँ. आई विल स्टिर इट. मैं उसको ऐसे ऐसे करके मिक्स करूँगी बिकॉज वो लिड है, तो लिड के साथ में मैं स्टिर कर सकती हूँ. स्टिर करूँगी ऐसे अप डाउन और अदरवाइज विद द स्पून ऑल्सो आई कैन डू. मैं स्पून के साथ इस पानी और ऑयल को मिक्स करने का ट्राई करूँगी कंटिन्यूसली. विल इट बी डिजॉल्व इन द वाटर? क्या वो डिजॉल्व होगा? नो. वाई? बिकॉज ऑयल इज थिक. अगेन दिस कंटेनर आई एम ड्रॉइंग हियर. The water which is available, जो oil drops है, it will not be mixed, it will be float on the water. वो water में float होने लगेंगे and you will easily able to see that these are the oil drops. It means we can say that oil is not dissolved in the water. Whether we will mix it properly or stir it, it will not be dissolved in the water. It always seems on the top. वो ऊपर आपको हमेशा दिखता ही रहेगा. Clear? Now next topic is racing drops. What is racing drops? अब उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ, एक एक्सपेरिमेंट के साथ बताना चाहती हूँ. ओके, सो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू दिस टॉपिक विद द प्रॉपर एक्सपेरिमेंट एंड विद द प्रैक्टिकल नॉलेज. ओके, सो व्हाट यू हैव टू टेक 1 lid ऑफ योर टिफिन बॉक्स. आपको अपने टिफिन बॉक्स का एक लिड यानी ढक्कन लेना है. सी आई हैव इन माई हैंड्स, दिस इज द लिड ऑफ माई टिफिन बॉक्स. नाउ पुट 2 drops ऑफ ऑयल, 2 drops of water and 2 drops of sugar solution. क्या करना है? आपको अपने ढक्कन को ऐसे होल्ड करना है लाइक दिस, लाइक इन अ स्ट्रेट वे. नाउ पुट 2 drops of oil. 2 drops आपको ऑयल के रखने हैं. देन 2 drops of water, देन 2 drops of sugar solution. अब sugar solution क्या होता है? The mixture of sugar and water. This is the sugar solution. क्या है ये? शुगर एंड वाटर का मिक्सचर है. ओके, दिस इज कॉल्ड द शुगर सॉल्यूशन. ओके, सो 2 drops ऑफ ऑयल, 2 drops ऑफ वाटर एंड 2 drops ऑफ शुगर सॉल्यूशन यू हैव टू कीप लाइक दिस. आई हैव टू होल्ड इट. ओके, मैंने 2 drops रख दिए. नाउ व्हाट आई हैव टू डू? टिल्ट द लिड टू एनी साइड. टिल्ट करना है यानी ट्रांसलेट करना है, उसको टर्न करना है टू एनी साइड, टू द राइट और टू द लेफ्ट. देखो मैं कैसे कर रही हूँ.
देखा आपने, ऐसे आपको उसको टिल्ट करना है. राइट नाउ आई डोंट हैव ऑयल, वाटर एंड शुगर सॉल्यूशन, बट यू कैन परफॉर्म एट होम. आई एम जस्ट गिविंग यू द प्रैक्टिकल नॉलेज हाउ यू कैन डू इट. लाइक दिस यू हैव टू टिल्ट इट. आपको उसको टिल्ट करना है यानी टेढ़ा करना है. व्हाट विल हैपन, अब क्या होगा, ऑब्जर्व विच ड्रॉप स्लाइड फास्टर. आपको ऑब्जर्व करना है कि हमने जो ड्रॉप डाले थे, विच ड्रॉप इज कमिंग फास्टर डाउन. कौन से ऐसे ड्रॉप्स है तो जल्दी से नीचे आ जाएंगे. इफ सपोज मैं यहाँ पे ऑयल, यहाँ पे वाटर और यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन डाल दूँ, तो फर्स्टली विच ड्रॉप विल कम डाउन. यस ऑफ कोर्स, अगर मैंने ऐसे किया है तो वाटर इज वेरी लाइट, बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है, तो वाटर डायरेक्टली फटाफट से नीचे आ जाएगा. बट ऑयल एंड शुगर सॉल्यूशन विल नॉट कम देयर, इट विल स्टिक देयर ओनली. वो वहाँ पर स्टिक हो जाएंगे और फिर वो धीरे 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 करके नीचे उतरेंगे. वाई? बिकॉज दे आर थिक. Sugar solution and oil, they both are very thick. That's why if I will tilt the box, tilt the lid, even though that drops will not come down fast, वो fastly नीचे नहीं आएंगे, it will come very slowly. The faster, which will come faster? So answer will be water, right? Water drops will come faster. Why? Because water is very light. Okay. So now here we are going to start with the new topic, and that is evaporation. Here I want to tell you something about. See here one story is that Sage's mother want to make a tea. उनको टी बनानी है, यानी चाय बनानी है. So what she has done, she has put some water to boil on the stove. उन्होंने एक पैन में, एक यूटेंसिल में पानी गर्म करने के लिए रख दिया to boil it. But she got busy in some work and after some time उनको बहुत देर के बाद suddenly याद आया, yes I have kept water on the stove. She forgot it and suddenly she went to the kitchen and she has checked. So what was that? Check after some time. Now very little water left. अब क्या हुआ? अब सिर्फ वहाँ पर कितना पानी है? Little water. Suppose if I will talk about one pan. ठीक है, इसमें उन्होंने चाय गर्म करने के लिए रखी हुई है. Here the water was filled like this. यहाँ तक उसमें पानी भरा हुआ था. But when she came back, the water was not there. इतना सारा पानी ऊपर का नहीं था. अब now here only very little rainfall is there. Very little water is available. तो बाकी का water कहाँ गया? Where the water went? So the water evaporated and turned into vapor. क्या हुआ? Water evaporate हो चुका है, turned into the vapor. अब ये सारे न्यू वर्ड्स सुन के आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होते होंगे, मैम व्हाट इज वेपर, व्हाट इज इवापोरेशन. सो लेट मी टेल यू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वाटर. व्हाट यू हैव टू टेक water, then if you will take water in one any pan, then plus give it heat. उसको कहाँ पर रखो? heat में, यानी on the stove. After that it will create steam. क्या create करेगा वो वहाँ पर? steam create करेगा. First water, then give heat and then it will turn to a steam and that steam is called as the vapor. उस steam को क्या बोला जाता है? Vapor. And this vapor where it goes? आफ्टर बॉइलिंग द वाटर फॉर टू मच टाइम, बहुत देर तक अगर हमने पानी को बॉईल किया है, इट विल टर्न टू अ स्टीम, यानी धुएं बन जाते हैं उसके. आपने देखा होगा कभी 10 मिनट तक अगर स्टोव पे पानी पड़ा हुआ है तो उसमें से बहुत सारे धुएं निकलते हैं. दैट इज कॉल्ड एज अ स्टीम एंड दैट स्टीम इज कॉल्ड एज अ वाटर वेपर. क्या बोला जाता है इसको? वाटर वेपर बोला जाता है, बिकॉज इट इज टर्निंग फ्रॉम वाटर टू द vapor. It means the water will turn to a steam and it will goes to the sky. अब वो water change होकर क्या बन गया है? Vapor. And now it will goes to the sky. That's why in this pan now very little water is there. Why? Because the other water got steam, got vapor in the sky. The water evaporated. Water evaporate हो चुका है. It means steam हो चुका है. Now it turns to the vapor. अब वो vapor बन चुका है. That is called the evaporation process. In this the water turned in the vapor process and it will go to the sky. This is a process when you will boil the water. Okay. Now I am going to start with the last topic of your lesson, experiments with water. Here we are going to discuss about one Dandi March. One incident that was happened in 1930. 1930 में ये इंसिडेंट हुआ था. When before independence, it means हमें इंडिपेंडेंस उस टाइम पर नहीं मिली थी. We were under the rules of Britishers. हम लोग उस टाइम पर ब्रिटिशर्स के रूल्स के अंडर काम करते थे, अंडर रहते थे. Now I'll tell you one incident of that time. In 1930, before independence, Britishers did not allow Indian persons to make salt by themselves. ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? हमें सॉल्ट यूज करने के लिए मना कर दिया था. They have did not allowed us. They have denied us to use salt and to make it salt by
themselves, और हमें वो बनाने के लिए भी मना कर दिया था. How we are making the salt earlier time and now earlier time how they were making, they were collecting the sea water and in a स्मॉल सी शोर बेड, और उसके बाद उसको धूप के अंदर रखा जाता था, अंडर द सनलाइट, एंड रेगुलरली विद द सनलाइट विद द हीट ऑफ दैट द वाटर गेट्स ड्राई. जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया कि वाटर इवापोरेट हो जाता है, यानी वेपर बन जाता है, स्टीम बन जाता है. सेम लाइक हेयर ऑल्सो, यहाँ पर लोग भी कैसे सॉल्ट कलेक्ट करते थे, दे वर कलेक्टिंग द सी वाटर एंड देन कीपिंग अंडर द सनलाइट, और सनलाइट की वजह से पानी धीरे धीरे करके ड्राई हो जाता था, एंड आफ्टर दैट द रियल सॉल्ट विल कम आउट. लाइक दिस दे वर मेकिंग द सॉल्ट, बट द ब्रिटिशर्स हैव डिनाइड फॉर इट. ब्रिटिशर्स ने हमें मना कर दिया, वी कांट यूज इट. कैन यू इमेजिन द सॉल्ट विदाउट योर लाइफ? कैन यू इमेजिन? नो. किसी भी सब्जी में, दाल, राइस, एनीथिंग, इफ वी वांट टू ईट, वी वांट टू कुक समथिंग, वी नीड सॉल्ट. विदाउट सॉल्ट आवर सब्जी विल नॉट कुक प्रॉपरली. So at that time the persons were facing the problems. Why? Because salt was not there, so they were facing the problem. At that time Gandhiji said, how can a law not allow us to use freely what nature has given? चलो ये बात बहुत बड़ी है, जो चीज हमें बाय नेचर मिली है, how can anyone deny us to use? नेचर के थ्रू मिली है. यस, सीज, ओशियंस, ये सब तो बाय नेचर ही है, बाय द गॉड ओनली. तो जो चीज़ हमें नेचर के थ्रू मिली है, नो वन कैन डिनाई अस. कोई भी ऐसा लॉ बना ही नहीं सकता है कि हम लोग वो यूज ना करें. दैट इज वेरी रॉन्ग. सो व्हाट ही डिसाइडेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट. प्रोटेस्ट यानी उसके खिलाफ जाना, कोई ना कोई आंदोलन करना. सो प्रोटेस्ट अगेंस्ट दैट he means Gandhiji. The Gandhiji went to यात्रा with so many persons. उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने साथ लिया अपने ग्रुप में, and they went for the यात्रा. यात्रा it means long walk. उन्होंने long walk किया from अहमदाबाद to डांडी सी शोर इन गुजरात. गुजरात में एक छोटा सा सी शोर है जहाँ पर समुद्र है और उसका नाम है डांडी. They have traveled from अहमदाबाद to डांडी with the foot only. उन्होंने फुट स्टेप्स के साथ वो ट्रैवलिंग किया, यात्रा की. एंड हेयर द गांधी जी हैज डिसाइडेड, ही हैज टेकन द सॉल्ट फ्रॉम देयर एंड ही टोल्ड दिस इज अवर राइट. ये हमारा राइट है, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, नो वन कैन डिनाई अस. और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने अपना लॉ तोड़ दिया. उन्होंने अपना जो लॉ बनाया था दैट इंडियंस कांट यूज, that they have changed. Why? Because Gandhiji told salt is a must need for any person's life. Okay, so here we have discussed about the Dandi March Yatra which was done by Gandhiji in 1930. Okay, so in the next video we will continue with the next new unit. Okay, thank you.